हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ, वो भी वेस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वेस्ट थर्माकोल के पीसेस मेरे किसी पैकिंग में आए थे। ये इस तरह की थर्माकोल बड़े ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी होते हैं। तो इनमें से एक टूटा हुआ भी था, थोड़ा मतलब वो टूट चुका था, बच्चों ने खेलते खेलते उसको तोड़ दिया था। तो मैंने इन सबको इकट्ठा करके एक यूनिक सा प्लांटर या फिर आप कह सकते हैं शोपीस स्टैंड, एज ए शोपीस स्टैंड भी आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो वो बनाने का सोचा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको जॉइन कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल एस एच क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वुड स्टिक करने के काम आता है। तो आप इसको घर में ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छा और कन्वीनियंट रेट पर भी आपको हार्डवेयर शॉप से मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इनको सबको आपस में इस तरह से स्टिक कर लिया है। और स्टिक करने के बाद ये जो मैं टूटा हुआ पीस है ना, इसको मैं मिडिल में रखूँगी ताकि ये अंदर मतलब यूज़ में भी आ जाए, और जो ऊपर का पार्ट इसका टूटा हुआ है ना, उसके ऊपर दूसरा आ जाएगा तो ये मतलब ढक जाएगा। तो इस तरह से मैंने इनको फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ। और स्टिक करने के बाद हम इस पर एक जो पीओपी का मिक्सचर होता है ना, फेविकॉल पीओपी और वाटर का, उसका एक कोट लगा देंगे ताकि ये और भी स्टडी हो जाए और बहुत ही मतलब ज़्यादा टाइम के लिए ये हमारे घर में टिका रहे। तो अब इसका जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम सेकंड वर्क वही करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा अनइवन फॉर्म में इसको इस तरह स्टिक कर लिया है। आप चाहे तो इसको इवन में भी कर सकते थे, पर मुझे थोड़ा अनइवन में चाहिए था, तो मैंने इस तरह से इसको स्टिक किया है। तो अब मैं सबसे पहले इसके ऊपर ये फेविकॉल, वाटर एंड न्यूज़पेपर ये स्टिक कर लूँगी, थोड़ा इसको और स्टडी बनाने के लिए। इससे क्या होगा कि एक तो ऊपर का बेस हमारा तैयार हो जाएगा क्योंकि इसमें होल थे, आपने देखे होंगे। और दूसरी बात ये कि आप इसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस ट्रिक की हेल्प से ना। तो बस ये करने के बाद हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। वैसे भी थर्माकोल तो वैसे भी बहुत स्टडी होते हैं और ये आसानी से टूटते भी नहीं हैं। और ऐसी पैकेजिंग में जब ये आते हैं ना, तो ये हमारे घर में वेस्ट ही हो जाते हैं और हम इनको फेंक ही देते हैं। तो क्यों ना हम इसको कुछ ऐसा यूज़ करें जो हमारे घर में एक यूनिक मास्टरपीस भी रहे और हमारे यूज़ में भी आए। तो अब आप चाहें इस न्यूज़पेपर और इस वाटर एंड ग्लू को घोल से आप इसके साइड में भी इसको स्टिक कर सकते हैं, बट मुझे अप साइड से ऐसा चाहिए तो मैंने अप साइड से ऐसा किया क्योंकि थर्माकोल अपने आप में ही इतना स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी होता है कि उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वाटर प्रूफ होता है। आप इसको एज ए प्लांटर भी यूज़ में ला सकते हैं और आप किसी भी घर के कोने में इसको रखकर इस पर कुछ भी आप रख सकते हैं। अपने बच्चों के रूम में रख के इस पर सॉफ्ट टॉय डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसको छोटी एक कॉफ़ी टेबल बना सकते हैं अपनी बालकनी में। आप इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को आप मतलब यही समझ के ना फेंक दें कि मतलब ये कि तो किसी यूज़ की ही नहीं है। आप इन चीज़ों का भी यूज़ करके अपने घर को और सुंदर और एस्थेटिक लुक दे सकते हैं। तो बस मैं यहाँ वही करने की कोशिश कर रही हूँ और इसको भी मैं थोड़ा एस्थेटिक लुक ही दूँगी।
मॉर्निंग है जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। यहाँ से कुछ पीस इसका टूटा हुआ था तो मैंने इसको यहाँ भी कवर कर दिया था न्यूज़पेपर की हेल्प से। और अब देखिए ये कहीं से कहीं तक हिलने वाला नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं पीओपी की हेल्प से। हाँ जी, पीओपी, वाटर एंड फेविकोल। यहाँ फेविकोल मैं एसएच यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही अच्छा रहता है। आप इसको अपने क्राफ्ट में अगर यूज़ करते हैं ना तो ये बहुत कहीं से कहीं तक भी नहीं जाने वाला इन फ्यूचर। तो मैं यहाँ पर ये फेविकोल एसएच ही ला के रखती हूँ और एक मैंने थिक पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब मैं इसको पेंट ब्रश की हेल्प से इस तरह से इसको जो न्यूज़पेपर मैंने लगाया था ना लास्ट नाइट, उसको मैं कवर कर रही हूँ इस तरह से। और ब्रश का थोड़ा टेक्सचर भी आ जाएगा, तो इस फ्लैट ब्रश का ही मैंने यूज़ किया है ना। आप चाहे तो टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा और सीमेंट जैसे होता है ना, थोड़ा टेक्सचर वो मतलब सीमेंट थिक होता है ना, उस तरह से भी आप इसको बना के थोड़ा इस पर लेयर बाय लेयर बना सकते हैं। पर मुझे थोड़ा इसको रफ लुक ही देना था तो मैंने इसको इस तरह से इस ब्रश से, फ्लैट ब्रश से, पेंट जो ब्रश में काम आते हैं उसी से मैंने इसको कवर किया है। तो मैं इस तरह से इसको सारे में कर लूँगी और इसको करने के बाद ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट डे ये पूरी तरह ड्राई हो चुका है और ड्राई होने के बाद अब हम इस पे नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये ड्राई होने के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी हो गया है और फेविकोल एसएच का हमने यूज़ किया था तो ये कहीं से कहीं तक अपनी जगह से हटने वाला नहीं है। अब हम इस पे यूज़ करेंगे वॉलपेपर का। वॉलपेपर मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से और इसकी अकॉर्डिंगली हम इसका मेजरमेंट लेके और मार्क करके पेन या पेंसिल से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसकी अपर पार्ट पे हम इसको स्टिक कर देंगे। ऊपर की पार्ट पे हम वॉलपेपर का यूज़ कर रहे हैं और जो साइड के पार्ट हैं उस पर हम पेंट करेंगे इसी के अकॉर्डिंगली। आप चाहे तो अपने मन चाहे पेंट का यूज़ कर सकते हैं। आप या तो नॉर्मल एक्रेलिक फेविक्रिल के कलर ले सकते हैं या फिर आप ऑयल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी बनाना चाहते हैं। वैसे तो ये काफ़ी अभी तक स्ट्रॉन्ग हो चुका है
क्योंकि हमने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले हैं। तो इस तरह से मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ और इसकी कटिंग कर लेंगे और इस पर स्टिक कर देंगे। वॉलपेपर यहाँ पर स्टिक कर लेंगे और स्टिक करने के बाद हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे इसी से मिलती जुलती। तो यहाँ पर गोल्डन स्काई ब्लू का कुछ आप ये देख रहे होंगे कलर, तो वही मिलता जुलता कलर मैं साइड पर करूँगी और इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देने के बाद हम इसको अपने घर पे किसी भी कॉर्नर में यूज़ करेंगे। तो बस इस तरह से मैंने इस पर रफ़ हैंड से मिक्स एंड मैच करके पेंट किया है। यहाँ मैं कलर फेविक्रिल के ही यूज़ कर रही हूँ और आप चाहे तो इसकी जगह पर ऑयल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने वॉलपेपर यूज़ नहीं करना था तो मैंने यहाँ पेंट का यूज़ किया और मुझे इसको रफ़ टेक्सचर देना था थोड़ा सा, तो इस तरह से मैंने कहीं कहीं पे ब्रश लगाया है और इसके बाद मैंने गोल्डन का भी टच दिया है। गोल्डन कलर भी मैं फेविक्रिल के ही यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद ये थोड़ा सा मतलब रफ़ टेक्सचर में दिखने लगा है, थोड़ा निकल के आया इसका, तो अब ये थोड़ा सुंदर दिखने लगा है। और हमने इस तरह से एक कॉर्नर टेबल या फिर आप प्लांटर स्टैंड भी इसको बना सकते हैं। आप इसका यूज़ मल्टीपर्पज़ली कर सकते हैं अपने घर में डेकोरेशन में। तो कैसा लगा ये आइडिया मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और इस तरह से हमने थोड़ा एनवायरनमेंट को सेव भी किया अपने, क्योंकि थर्माकोल तो वैसे भी जलता है तो भी बहुत हार्मफुल होता है और अगर हम उसको रखते हैं तो वो गलता सड़ता कुछ नहीं है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए एक प्लांटर स्टैंड और शोपीस स्टैंड मेरा बन के रेडी हो गया है। एक कॉर्नर टेबल आप इसको बोल सकते हैं। तो आप घर के किसी भी कोने में इसका यूज़ कर सकते हैं और थर्माकोल कम्प्लीटली वाटरप्रूफ होता है तो इसको कहीं सीलने का भी कोई डर नहीं है। तो आइडिया कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, जो कि आज की ड्राई जो ब्रांचेस होती है ना उससे हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने दो सेम साइज़ की ब्रांचेस ली हैं और हम इसको जॉइन करने वाले हैं टेप की हेल्प से। उसके बाद मास्किंग टेप की हेल्प से हम इसको जॉइन कर लेंगे इस तरह से। तो इनमें से एक ब्रांच तो अभी ग्रीन ही थी कम्प्लीटली और वो मैंने इसको इस तरह से ब्राउन टेप की हेल्प से जॉइन कर लिया है। और इसके बाद मैंने इस पर, ताकि इस पर जो फर्दर हम वर्क करेंगे वो टिका रहे, तो यहाँ मास्किंग टेप भी मैंने ऊपर से इस पर स्टिक कर ली है इस तरह से। इसके बाद यहाँ मैं एक पुराना प्लांटर ही यूज़ कर रही हूँ इसमें, जिसमें इसको हम स्टैंड इस तरह से करेंगे। नीचे मैंने इसमें सैंड भर दी है और ऊपर से मैं इसमें कुछ रिवर स्टोन लगाने के बाद वाइट सीमेंट से फिल कर दूँगी और ओवरनाइट ड्राई होने के लिए हम इसको छोड़ देंगे। कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद हम इस पर नॉर्मल जो नेचुरल कलर होते हैं ट्री के, ब्राउन जो स्टैम्प होती है वो हम कर रहे हैं। और ब्राउन कलर मैंने 3 कलर को मिक्स करके बनाया है, ऑरेंज, ग्रीन एंड रेड। तो इन तीनों को मिक्स करके मुझे वही कलर मिल गया जो मुझे चाहिए था एक्चुअली में। और इसको कम्प्लीटली हम कलर कर लेंगे ब्रांचेस को, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। अब ये ड्राई हो चुका है और ये मैंने ऑनलाइन कुछ आर्टिफिशियल ये स्टिक्स मंगाई थी लीव्स वाली। तो ये डिफरेंट शेड में है, थोड़ा वाइट एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन में।
अब हम ग्लू गन की हेल्प से इनको फटाफट से स्टिक करेंगे उस तरह से। तो मैंने यहाँ सबसे पहले इनको कट कर लिया था अलग अलग छोटा छोटा, और इनको इस तरह से मैं ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दूँगी। और एक ट्री, हम आर्टिफिशियल ट्री जो कि ऑनलाइन और बाज़ारों में बहुत ही महंगे दामों पर मिलते हैं, और अराउंड 1000 से अपर ही जाते हैं उनके प्राइस। तो यहाँ मैंने बहुत ही कम रेट में ये बना के तैयार कर लिया है मुझे। और यहाँ पर बस मैं ये स्टिक कर रही हूँ सारी लीव्स अपने अपने हिसाब से, और जहाँ मेरे को ज़्यादा एम्प्टी लग रही है वहाँ मैं ज़्यादा स्टिक कर रही हूँ, और जहाँ मेरे को ठीक ठाक लग रहा है वहाँ मैं 1 से 2 इस पर ये जो मैंने कटिंग की थी वो स्टिक कर रही हूँ। इसके बाद जब ये पूरी तरह स्टिक हो जाएंगी ना, लीव्स का पूरा देखिए पूरी स्टिक हो चुकी हैं, तो अब मैं इस पर फेक फ्लावर भी स्टिक कर रही हूँ। फ्लावर का कलर मैंने पिंक ही चूज़ किया है, और आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कलर के फ्लावर इस पर लगा सकते हैं। तो बस ये जल्दी से बनने वाला है। उसके बाद हम इस पर स्टिंग लाइट जो आजकल ऑनलाइन मिल जाती हैं इजीली, उनको भी इस पर लगाएंगे ताकि ये और अच्छा लुक दे। और यहाँ पर थोड़े से मेरे पे ये इस टाइप के स्टोन रखे थे, तो मैंने इसके जो ये ऊपर का बेस है इसको इससे कवर कर दिया है। और बस कवर करने के बाद ये हमारा फेक ट्री हमारे घर के किसी भी कोने को सजाने के लिए रेडी है। जैसे कि मैंने इसको इस जन्माष्टमी के पर्व पर यूज़ किया था, और उसी के लिए मैंने इसको बनाया भी था। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप किसी स्पेशल ओकेजन पे ही आप इसका यूज़ करें, ये आपके किसी भी घर के कोने की ब्यूटी को इन्हेंस करेगा और हमेशा आपके घर की डेकोरेशन में यूज़ आएगा। तो कुछ ऐसा बनाइए जो हमेशा आपके घर के हर कोने में सजा रहे। तो बस ये अब बनने को रेडी है। और आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। देखिए लाइट लगने के बाद कितना ही सुंदर लुक दे रहा है, और है ना मार्केट से भी सुंदर, मार्केट से भी अच्छा, क्योंकि हम अपने हाथ से अपने तरीके से बना पाए। और मार्केट से सिर्फ हम देख के चूज़ करना पड़ता है और ले आते हैं। तो देखिए इस पर इनके नीचे मैंने राधा कृष्ण जी विराजमान कर दिए हैं, और ये मैंने अपने लिविंग एरिया में रख दिया है। तो कैसा लगा आइडिया बताइएगा ज़रूर। और इन्हीं का यूज़ मैंने अपनी जन्माष्टमी झांकी में भी किया था, जो आपके साथ मैं वीडियो अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आपको ऐसी आइडिया पसंद है, ऐसी चीज़ें पसंद हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।